तो 23 नवंबर का वो दिन था जिस दिन राहु महाराज शतभिषा नक्षत्र में गोचर किया इन्होंने। पर नक्षत्र का गोचर भी हो गया, सब कुछ हो गया, 2026 का जनवरी भी निकल गया। पर कुछ राशियां जो उम्मीद में बैठी थी कि हमारे लिए अब राहु कुछ लेकर आए हैं, कुछ खुशियों का पिटारा हमारे लिए लेकर आए हैं, पर ये पिटारा खुलेगा कब? तो मैं आज आपको बताने वाला हूं वो 4 राशियां जो भाग्यशाली हैं 2026 की। इस फरवरी से अब उनका समय और उनका भाग्य दोनों ही पलटने वाला है, क्योंकि अब वो समय आ गया है। जिस प्रकार से फल भी एक समय पर पकता है, इसी प्रकार आपको भी अब फल खाने का समय आ गया है। अब गुठलियां चूसने का समय नहीं, अब सिर्फ और सिर्फ आम खाने का समय आया हुआ है। अब आपके लिए राहु क्या क्या लेकर आए हैं, किन राशियों के लिए ये समय भाग्यशाली है, चलो इसकी चर्चा करते हैं। तो राहु, सबसे पहले समझो कि राहु है क्या। राहु है एक फोकस, राहु है एक लक्ष्य, राहु है एक अपनी जो चाहे वो उसे पाकर दिखाए। सबसे पहले क्या आपके अंदर ये गुण है क्या? अगर हैं तो आपको मुबारकबाद हो कि राहु आपके लिए आपको बहुत कुछ देने वाले हैं, क्योंकि राहु का सबसे पहला नियम यही है, बाय हुक या बाय क्रुक, मुझे वो चाहिए ही चाहिए। जिस प्रकार से राहु का लक्ष्य था कि मुझे अमृत पाना है, और वो अमृत राहु ने पा लिया। राहु ने पाया, नवग्रहों की श्रेणी में राहु को दे दिया गया स्थान, अमरता का मिल गया उसे वरदान। और जब पता लगा तब तक जो है अमृत है वो कंठ तक ही था, तब तक विष्णु जी ने अपने चक्र से 2 भाग कर दिए राहु के। स्वरभानु यानी कि जिसको बनाया गया, एक ऊपर के धड़ का हिस्सा ये बना राहु, और जिसमें सिर नहीं है, नीचे का हिस्सा ये है केतु। राहु इसीलिए ऊपर का हिस्सा है। तो ऊपर का हिस्सा यानी कि व्यक्ति का दिमाग है, व्यक्ति की सोच है, व्यक्ति की डेडिकेशन है, व्यक्ति के अंदर एक फियरलेस एफर्ट करने की एक शक्ति है। राहु अगर आपके कमजोर हैं तो आपके अंदर एक दब्बूपन रहेगा। आपने देखा होगा ना कि एक अनुमान लगाना, कि आपको पता है कि आप गाड़ी चलाते हो, आपको पता है कि मेरी गाड़ी इतने में निकल जाएगी, पर जिसको अनुमान नहीं लगा पा रहा है वो दूर खड़ा रहेगा, इंतजार करता रहेगा, यार निकालूं कि ना निकालूं, निकालूं तो कहीं गाड़ी ना टच हो जाए, मेरी गाड़ी को तो खैर क्या, दूसरी गाड़ी का ना कहीं स्क्रैच आ जाए, बेमतलब में झगड़ा हो जाए, बेमतलब में लेने के देने पड़ जाए। एक ये जो आपको यही एक डिसीजन मेकिंग पावर आपको लाइफ में बार बार अटकाती है कि मैं ये बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करूं कि ना करूं, कहीं पैसा ना फंस जाए, कहीं मैं अच्छा ये दूसरी जगह पर मैं अपनी फैक्ट्री डालूं कि ना डालूं, कहीं यार नुकसान ना हो जाए, ये कहीं कुछ ये ना हो जाए। जब आप संशय दिमाग में बना रहता है ना, डुअलिटी, कि यार करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं, तो वो व्यक्ति कभी भी कामयाब नहीं हो पाता। उसकी जो कामयाबी की ग्रोथ होती है, जो एक ग्राफ होता है, बहुत स्लो होता है। उसके साथ के लोग आगे बढ़ जाते हैं पर ये पीछे रह जाता है। यही कारण होता है कि राहु जब कमजोर हैं तो आपको राहु के उपाय भी करने हैं। राहु एक ऐसी शक्ति है जिसके बिना कुछ नहीं हो सकता, इतना ध्यान रखिए। क्यों? ये राहु की शक्ति आपके साथ 24 घंटे दिन रात आपकी चलती रहती है। ये है दिमाग में उठने वाले विचार। अब ये विचार जब शुद्ध होंगे और प्रोडक्टिव होंगे तभी कुछ हो पाएगा, नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा। अब आपके साथ राहु महाराज लेकर के आए हैं, सबसे पहले ये समझो। अब मैं जो जानकारी देने वाला हूँ ये उन लोगों के लिए है जिनको अपनी कुंडली का लगन पता है। यहाँ पर अगर आपके, अब जो मैं आपको यहाँ ध्यान देना है कि जो मैं आपको बोलूंगा आपने इस हिसाब से देखना है, और इसके हिसाब से आपको अगर चंद्र राशि पता है तो आपके लिए जानकारी बनेगी। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है ना, तो आपकी जो नाम राशि है उससे भी आप राहु के लिए कैसे अपने असर हैं पढ़ने वाले उनको समझ लोगे और उनके उपाय कर लोगे। अब ये बहुत ही सिंपल है, साधारण है, बिल्कुल ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बिल्कुल आसानी से समझने वाली बातें मैं आपको बताने वाला हूँ, और साथ ही साथ उपाय भी बताने वाला हूँ कि आपको उपाय कैसे कैसे क्या करने जिनसे राहु महाराज की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। आइडियाज की जो भरमार है ना, प्रोडक्टिव आइडियाज वो दिमाग में आना शुरू हो जाए कि आप एकदम से आइडिया आया, एकदम से उठे और काम किया आपने। अब समझते हैं सबसे पहले राहु मेष राशि के लिए इस समय पर जो गोचर कर रहे हैं वो कर रहे हैं उनकी राशि से 11वें घर में, क्योंकि राहु महाराज का जो गोचर है वो समझो वो कुंभ राशि में हो रहा है, कुंभ राशि से चल रहे हैं, और ये शतभिषा नक्षत्र यानी कि अपने ही नक्षत्र में और अपने बॉस के घर में, यानी कि शनि महाराज जो हैं इनके बॉस हैं, इनके जज हैं, ये वकील हैं,
जो राहु हैं वकील हैं और जो शनि महाराज हैं न्यायाधीश हैं, सुप्रीम लीडर है, मतलब सुप्रीम न्यायाधीश हैं। ये समझो एक बड़ी पदवी के जैसे होते हैं ना कि जस्टिस, इस तरह से हमारे जो एक कैबिनेट है ना उनमें ये न्यायाधीश का इनके पास कार्यभार है। और शनि महाराज परम भक्त हैं महादेव के, ये भी आप जानते हैं। अब कहां कहां से देखिए कनेक्शन जुड़ेंगे। एक बात समझिए, वकील महाराज कुछ भी चाहें तो नहीं हो पाएगा जब तक जज साहब उनको एक डिसीजन ना दें कि भाई अब ये चीज लागू होगी, अब इस तरह से अगर कोई परेशानी करेगा तो उसके लिए ये कानून बन गया है, अब आपको इस कानून के आधार पर लोगों की पैरवी करनी है। ऐसे से होता है। अब इसी तरह से आप देखिए ये जो चीजें चल रही हैं, जो आपके साथ घट रही हैं, जो आपके साथ हो रहा है, वो क्या हो रहा है, आपके अंदर थोड़ा बहुत वहम आ गया है। आप चीजों को समझ नहीं पा रहे हो, आप चीजों को कई बार ओवर एनालाइज कर जाते हो, जिसके कारण आपके मन में एक डर और एक डुअलिटी आ रही है। आपके खिलाफ कहीं ना कहीं कॉन्स्पिरेसी या साजिश का आपको खतरा लग रहा है। आप जॉब में हो तो वहां पर टेंशन हो रही है, जॉब कहीं चली ना जाए, कोई मेरी जगह पे ना आ जाए, मुझे उठा के साइड ना कर दे, मेरी कुर्सी किसी और को ना मिल जाए, जो बॉस है वो भी 4 दिन का मेहमान है, उसकी जगह मैनेजमेंट चेंज हो रही है। आप इस चीज को लेके घबरा रहे हो और इसी चक्कर में आपने अब दूसरी जगह नौकरी ढूंढना तलाश भी कर दिया। पहले नहीं किया आपने, यहाँ इतना लंबा समय निकाल दिया, पर अब करना पड़ रहा है। यानी कि अब आपकी, जिसे कहते हैं ना, उजड़ी हुई बस्ती की तरह आपकी जीवन इस समय बन रहा है करियर लाइफ का। बसी बसाई जिंदगी को अब दोबारा से स्टार्ट करने में बहुत ही शफलिंग होती है, बहुत प्रॉब्लम होती है जो अब आपको फेस करनी पड़ रही है, जिसके कारण अशांति बहुत ज्यादा है, टेंशन्स हो रही हैं, रात को नींद नहीं आ रही है, बेमतलब के ख्याल आ रहे हैं, रात रात भर सोचते रहते हो, डाइजेशन, पेट, हाजमा आपका डिस्टर्ब हो गया है। आपके लिए अब खर्चे एक आसान, जैसे बोलते हैं ना, बेमतलब में ही खर्चे आसानी से आपके होने लगे हैं। अब आपकी टेंशन फाइनेंशियल भी हो रही है, ऊपर से जॉब की भी हो रही है, यानी कि टेंशनों का अंबार अब आपके लिए बढ़ रहा है। तो इन सब चीजों को कम करना है। आपके लिए असफलताएं अब ज्यादा हो रही हैं, आपको लग रहा है यार मैं बिजनेस का काम कर रहा हूँ, मैंने ये प्रोजेक्ट शुरू किया, मैंने ये नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, अब मुझे उस तरह से फल जो है नहीं मिल रहा है। देखिए वो समय था, आपको नहीं मिल रहा था, वो बात अलग है, पर वो समय अगर देखा जाए तो वो समय जो राहु के गोचर का, शनि के गोचर का था, वो आपके लिए एक प्लानिंग का था कि आपको इस तरह से एक खाका तैयार करना है अपने जीवन का। एक मकान बनने से पहले जिस तरह से नक्शा बनाया जाता है, आर्किटेक्ट उसका नक्शा बनाते हैं, इसी प्रकार से आपको अपनी सारी प्लानिंग करनी चाहिए थी कि मुझे अब ये करना है, ये करना है, क्योंकि राहु अब उस पावर में आ गए हैं जो आपको अब देने के लिए आए हैं। पर अब आपको अब उस नक्शे पर काम करके अब आपको आगे बढ़ना है। जॉब के लिए स्विचिंग करना चाहते हो, ठीक है, पर स्विचिंग करना, ये मत करना कि जॉब छोड़कर बैठ के दूसरे के लिए इंतजार कर रहे हो, ऐसा मत करिएगा। किसी का साथ, किसी के साथ पार्टनरशिप, कुछ भी इस तरह से आप काम कर सकते हो। मेष राशि वालों के लिए राहु 11वें घर में आपको बहुत इनकम के स्रोत जो है, इन जो अभी है ना, ये बढ़ेंगे आपके। बस एक चीज का ध्यान रखना है, पिता की सेहत को लेकर कुछ दिक्कत परेशानी रह सकती है, उनकी हेल्थ को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। लोहे का कड़ा अगर आप अपने हाथ में पहनते हैं या फिर स्टेनलेस स्टील का छल्ला अपनी लिटिल फिंगर में पहनते हैं तो आपको राहु के बुरे प्रभावों से बचाव हो जाएगा। आपको यहाँ पर बैठे राहु का अच्छा प्रभाव प्राप्त होगा। आपके जीवन में किसी प्रकार की इस प्रकार से पारिवारिक जिम्मेवारियों की रुकावट क्रिएट नहीं होगी जो कि फादर को लेकर है। अगर फादर नहीं है आपके, तब भी आपको ये स्टील का छल्ला या लोहे का कड़ा अपने हाथ में जरूर धारण कर लेना है। ये 1 वर्ष के लिए कम से कम करो, आपके लिए बहुत अच्छा ये प्रभाव देने वाला है, क्योंकि 30 जून तक अभी राहु शतभिषा नक्षत्र में रहेंगे। उसके बाद फिर क्या कंडीशन आएगी तब की तब देखेंगे। फिलहाल के लिए ये काम कर लो। अब अगली भाग्यशाली राशि है वो है वृषभ राशि, यानी कि टॉरस साइन। टॉरस लगन है आपका, टॉरस राशि है, चंद्र राशि, तब भी आपके लिए ये उपाय और जानकारी है। 10वें घर में राहु है आपके। अब ये 10वें घर में राहु अगर नेगेटिव है तो आपका दिमाग भटका देंगे। चलती चलाई जॉब या चलता चलाया बिजनेस आप अपने हाथों से खराब कर सकते हो, इसीलिए थोड़ा ध्यान रखिए। जल्दबाजी आवेश में आके फैसले मत लीजिए, थोड़ा सा संभल जाइए, संभालिए अपने आप को। परिस्थितियां टफ हैं तो उनमें एडजस्ट करिए, कॉम्प्रोमाइज करिए। ये कंडीशन आपके साथ ग्रह स्थिति के कारण बनी है, आपके लिए लंबे समय तक नहीं है, इसीलिए उन परिस्थितियों को किसी भी तरह संभालिए। झुकना पड़े तो झुक जाइए, पर अपनी जॉब को थामे रखिए, ये सबसे बड़ा नियम है। ये समय आपके लिए ऐसा है, कहा जाता है राहु 10 में, यानी कि 10वें भाव में, तो राहु 10 में तो दुनिया उसके बस में। यानी कि जब आप
इतने बड़े अच्छे एम्पायर या फिर इतनी अच्छी जॉब या फिर इतने अच्छे कारोबार के मालिक हो जाओगे तो दुनिया तो आपके बस में हो ही जाएगी। तो ये समय करियर को लेके बहुत अच्छा है, इसीलिए करियर के जितने आपके सामने अपॉर्चुनिटीज है, जितने अवसर हैं, उन अवसरों को इनकैश करने का ये समय है। आगे बढ़िए, बहुत कुछ आपको मिलेगा। अब अगली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि यानी कि वर्गो साइन। वर्गो साइन वालों के लिए ये गोचर उनके छठे भाव से यानी कि 6th हाउस से है। 6th हाउस का गोचर आपके अब दुश्मनों की जो भी लिटिगेशन, जो भी इस तरह की चीजें चल रही थी, जो भी बेमतलब के आपके ऊपर फालतू के इल्जामात लगे हुए थे, उनमें आप जूझ रहे थे, आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ रहे थे, उन चक्करों से अब निवारण का समय है। झूठे आरोप आपके निरस्त होंगे, आप फ्री होगे। और एक चीज का ध्यान रखना, इस समय में दुश्मनी बेमतलब की मत लीजिएगा और ज्यादा शो ऑफ मत करिएगा, वरना सब किया का धरा का धरा रह जाएगा और कोई भी ग्रोथ हासिल नहीं करोगे। यानी कि समय अच्छा है, तभी हथौड़ा मारा जाता है जब लोहा गर्म हो। तो ये समय आपके लिए एक तरह से गर्म लोहा है। आपको अपने अवसर तलाशने हैं। लोन से छुटकारा होगा, आपका कर्ज या बीमारी से छुटकारा होगा। अब जिसकी कुंडली में राहु शनि से पहले है, उनके लिए समय थोड़ा सा सावधानी वाला है। जैसे कि शनि बैठे हैं आपके दूसरे घर में, राहु आपके तीसरे घर में, तो ये कंडीशन होती है कि शनि से आगे राहु है। तो अगर ऐसे हैं तो आपकी ये हेल्थ को लेके प्रॉब्लम वाला समय है। कोई ऊपरी बाधा, कोई नजर दोष तंत्र या किसी दुश्मन द्वारा कोई आपके लिए परेशानी क्रिएट होने का भी समय है। इसीलिए दोनों तरह के सिक्के के दो पहलू की तरह इस तरह का जीवन है आपका। तो संभाल जाइए, संभाल लीजिए। कंडीशन खराब है तो उपाय कर लीजिए। छठे घर के राहु के लिए आपको अपनी नजर उतारते रहना है। मच्छमणि को धारण करिए, गोमेद रत्न को धारण करिए, ये कुछ आपके लिए उपाय हैं। महादेव की पूजा करिए, देखिए आपका ये समय अच्छा होगा। अगली राशि भाग्यशाली राशि है सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि यानी कि धनु लगन। अगर धनु लगन या धनु राशि है आपकी, तो आपके लिए ये समय अब आपके लिए प्रयास वाला है। अब आपकी ख्याति बढ़ेगी, अब आपका एक परचम, एक नाम लहराएगा। तो इस समय में सोशल मीडिया या फिर डिजिटल मीडिया का थोड़ा फायदा ले लीजिए। आप किसी तरह से एडवर्टीजमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट, जो भी फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, इन पर अपने आप को थोड़ा प्रमोट करिए, अपने बिजनेस को प्रमोट करिए। देखिए किस तरह से आप आगे बढ़ोगे। ये समय आपने जो भी आपने प्लान किए हुए हैं उनको थोड़ा डिजिटली प्रमोट करने की कोशिश करो, सब कुछ अच्छा होगा। अब ये आपने समझ लिया कि ये जो समय मेरे लिए देखो आया है। सीधी सी एक बात समझ लीजिए, पेड़ से बेर गिरा या फल गिरा, अगर आपने उठाकर खाया नहीं तो ये आपकी गलती है। यानी कि फल तो आपके लिए आ गया, पर प्रयास आपको करने हैं। ग्रह कभी भी हाथ पकड़ के नहीं ले जाते कि चल उठ ये काम कर, ऐसे नहीं। वो आपके दिमाग में आइडिया देंगे, वो आपके सामने परिस्थितियां वैसी लाएंगे, वो आपके सामने ऐसे सर्कमस्टांसेस बनाएंगे कि आप उनको समझ लो कि ये मौके मेरे लिए आए हैं, अब नहीं मिलेंगे दोबारा। कर लो, आगे बढ़ लो, जीवन को बदल लो। तो इसी तरह से अब उपाय की बात करें तो राहु के लिए सिंपल सा उपाय है, माँ सरस्वती का ध्यान करिए। अपने घर में आप भोजपत्र पर बना हुआ सरस्वती यंत्र को स्थापित कर सकते हैं। राहु के बुरे प्रभाव आपको मिले हैं तो सरस्वती यंत्र भोजपत्र पर बना हुआ तांबे की ताबीज में, चांदी की ताबीज में, आप किसी में भी अपने गले में या अपनी बाजू में या अपने बैग में इस तरह से आप अपने साथ रखिए। राहु के बुरे प्रभाव आपके शुभ होंगे। और मच्छमणि जो कि मकर ध्वज मणि कहते हैं, जो कि गहरे समुद्र से पाई जाती है, हनुमान जी के पुत्र मकर ध्वज की ये माँ ने मकर ध्वज को दी थी और ये मछली के अंदर पाई जाती है। मछली मकर ध्वज की माँ यानी कि मगर या जो भी जलजीव हैं। तो इस तरह से ये मच्छमणि का लॉकेट, ये देखिए बहुत ही सुंदर एक तरह से होती है, मणि होती है। जिस प्रकार से नागमणि होती है इस प्रकार से मच्छमणि होती है। ये मणि को आप धारण करिए, आपका समय देखिए किस तरह से पलटेगा, बाजी मारोगे आप। बाकी जो भी है, शनि महाराज के उपाय जरूरी हैं। शनि महाराज के बिना आप राहु के अच्छे फल नहीं पा सकते हो। इसीलिए महादेव की पूजा करोगे तो शनि महाराज ऑटोमेटिकली प्रसन्न होंगे। जिस प्रकार से हनुमान जी की कृपा पानी है तो राम जी को पूज लो, राम जी का ध्यान करो, हनुमान जी कहते हैं स्वतः ही चले आएंगे आपके लिए। तो इसी प्रकार से एक चीज के लिए दूसरी एनर्जी का हमें साथ लेना पड़ता है। यह साथ और हमारा और आपका साथ इसी प्रकार से बने रहेगा। आपकी कुंडली में राहु कैसे हैं, राहु की कोई परेशानी तो नहीं है, शनि कैसे हैं, इसके लिए रिपोर्ट बनवा लो। आपके लिए इच्छाओं की पूर्ति करने आ रहे हैं राहु महाराज। जो काम आपके पहले नहीं हो रहे थे अब काम बनेंगे। आपके जीवन में सभी इच्छाओं को पूरा करने वाले राहु महाराज हैं, क्योंकि राहु जिसको तारे उसे कोई न मारे। यानी कि जीवन में जब राहु महाराज देने के लिए आते हैं तो बहुत कुछ दे जाते हैं, पर सचमुच में क्या राहु महाराज आपको क्या जीवन में ऊंचाइयां
और उपलब्धियां और खुशियां देने के लिए आ रहे हैं। क्या असर होगा राहु महाराज का आपकी कुंडली के अनुसार, आपकी राशि के अनुसार, इसकी जानकारी के लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूं राहु गोचर रिपोर्ट। ये राहु रिपोर्ट में आपके 3 मुख्य बिंदुओं पर आपको जानकारी मिलेगी। पहला होगा धन का मामला आपका कैसा रहेगा, धन में वृद्धि होगी कि नहीं, धन को लेके कोई परेशानी है तो उसके क्या उपाय होंगे। दूसरा, आपकी सेहत को लेके आपके राहु महाराज आपके लिए कैसे रहेंगे, आपके जीवन में कोई बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम्स तो नहीं लेकर आ जाएंगे, कोई बड़ी समस्या तो नहीं आ जाएगी, सेहत कहीं आपके जीवन में आपके बढ़ते कदमों का कोई रुकावट तो नहीं बन जाएगी। और इसके साथ साथ आपका एक प्रश्न का उत्तर, आप कोई भी प्रश्न कर सकते हो, इस रिपोर्ट में उसका आंसर दिया जाएगा, लिखकर आपको उसका उत्तर दिया जाएगा। आपका प्रश्न कोई भी हो सकता है कि मेरी जॉब कब लगेगी, मेरी नौकरी में समस्या आ रही है वो कब दूर होगी, मेरा कोर्ट कचहरी का मसला है वो कब दूर होगा, मेरी शादी कब होगी, मेरे अन्य जो भी सवाल हैं आपके, किसी भी तरह से आपका इस रिपोर्ट में उसका आंसर भी दिया जाएगा। अब इसके बाद इसमें आपको और क्या जानकारी दी जाएगी, इसमें दी जाएगी आपको जानकारी कि आपको राहु के क्या क्या उपाय करने हैं, राहु से हम वो सब कुछ हासिल कर लें जिसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, अपने जीवन में मेहनत कर रहे हैं, हर तरह के एफर्ट्स कर रहे हैं पर सफलता नहीं मिल रही है। उन सफलताओं को खोलने के लिए आपको क्या उपाय करने हैं, आपको इसमें कुछ ऐसे ज़बरदस्त उपाय दिए जाएंगे जो आपकी कुंडली के अनुसार होगी। ये रिपोर्ट लगभग 3 से 4 पेज की रिपोर्ट होगी जिसमें आपकी सभी जानकारियों को हम लिखकर PDF फॉर्म में आपके WhatsApp पर भेजेंगे। राहु रिपोर्ट को बुक कराने के लिए आप मुझे मेरे इस WhatsApp नंबर पर लिखें कि मुझे अपनी राहु रिपोर्ट बनानी है। आपकी जानकारी वगैरह ले जाएगी और उसके बाद आपकी रिपोर्ट तैयार करके आपके WhatsApp पर भेज दी जाएगी, जिसे आप सिंपल और सरल भाषा में पढ़कर समझकर अपने उपायों को शुरू करके राहु के साथ साथ शनि को भी आप बिल्कुल शुभ कर सकते हो और अपने जीवन में सभी दुखों को दूर भगाकर सुखों को बुला सकते हो। बाकी मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।